दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको दिखावे से कोई मतलब नहीं। देश सेनेगल के एक छोटे से गरीब परिवार में जन्मे सेनेडो माने के जीवन पर आधारित यह सेनेडो माने लाइफ स्टोरी आपको आपके जीवन व सोचने के नज़रिए को बदल के रख देगा। आप चाहे लड़के हो या लड़की, यह सक्सेस स्टोरी आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी साबित होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी से निकल कर गए और बाद में अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चाहे जितना पैसा, धन दौलत, शोहरत हासिल कर लिया, लेकिन वे अपने गरीबी के दिनों को कभी नहीं भूले। अपने इस स्टोरी में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, खराब हालात में भी बड़े हुए। आज वे एक जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो हर हफ्ते करोड़ों डॉलर कमाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सादियो माने की। सादियो माने इंग्लैंड के एक बहुत ही महंगे फुटबॉल क्लब लिवरपूल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं। आज वे हफ्ते के करोड़ों कमाते हैं, लेकिन इतनी दौलत शोहरत हासिल करने के बाद भी वह एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। सादियो माने अफ्रीका देश सेनेगल के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। यह गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि यहाँ ना ही कोई स्कूल था, ना ही कोई अस्पताल और ना ही सुख सुविधा की कोई भी अन्य चीज़ें। सादियो के पिता बहुत गरीब थे और वह घर के खाने पीने की चीज़ों का हमेशा अभाव रहता था। कभी कभी तो मजबूरी में भूख के कारण उन्हें मिट्टी खाने की भी नौबत आ गई थी। इन हालात में सादियो माने अपने बचपन गुजारा था। बचपन में ही सादियो माने को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। फुटबॉल खेलना उन्हें अपनी जान से भी प्यारा था, लेकिन जहाँ खाने के लाले पड़े हो तो वहाँ शौक कहाँ पूरे होंगे। और इतने गरीब लड़के को कौन आगे लाता, कौन ट्रेनिंग देता। लेकिन सादियो माने ने खुद से वादा किया था कि भले ही यह वक्त उसका नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया उन्हें उनके नाम से जानेगी। वह खुद अपने गुरु बने। ठोकर खा खा कर उन्होंने फुटबॉल खेलना सीखा, लेकिन उनके हौसले ने, उनके जुनून ने उन्हें कभी भी पीछे हटने नहीं दिया। एक बार उन्हें पता चला कि सेनेगल की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हो रहे हैं, तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वहां तक पहुंच पाते। लेकिन हिम्मत बहुत थी और एक 12 साल के लड़के के लिए अपने सपने के लिए इतना जुनून, इतना जज्बा होना बहुत बड़ी बात थी। सादियो माने 160 किलोमीटर दौड़ते हुए अपने देश की राजधानी पहुंचे जहां फुटबॉल के लिए ट्रायल होनी थी। जब कोच ने उनके हालात में देखा तो उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यह लड़का फुटबॉल खेलने के लिए आया है, क्योंकि सादियो माने के जूते फटे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोच ने सादियो माने से कहा कि बच्चे तुम कैसे खेलोगे, तुम्हारे तो जूते फटे हैं, अपने आसपास देखो सभी कितना तैयार होकर आए हैं। इसके जवाब में सादियो ने कहा कि सर आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का मौका दीजिए, मैं 5 मिनट में ही साबित कर दूंगा कि वास्तव में कौन तैयार होकर आया है। कोच ने उनकी बात मान ली। सादियो माने को 5 मिनट का समय दिया गया, लेकिन 5 मिनट के पहले ही सादियो ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए ही बने हैं। 5 मिनट में ही सादियो ने सबको हैरान कर दिया था। कोच ने सादियो से कहा कि फुटबॉल के लिए अगर तुम्हारे अंदर इतना ही जुनून रहा तो एक दिन तुम दुनिया के जाने माने फुटबॉलर बनोगे और दुनिया तुम्हारे नाम से तुम्हें जानेगी। कोच की यह बात सुनकर सादियो बड़ा खुश हुआ था। वह यह बात जल्द से जाकर अपने पिता को बताना चाहता था। उनके पिता ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें हर समय सपोर्ट करते थे और फुटबॉल खेलने के लिए उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। जब सादियो अपने गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से उनके पिता की मौत हो चुकी है। अपने पिता की मौत की खबर ने उन्हें अंदर से झंझोड़ दिया था। उनकी खुशी उनके मन में ही दफन होकर रह गई थी। लेकिन 12 साल का यह लड़का किसको अपना दुख सुनाता। अपने पिता के बिना वह अधूरा सा हो गया था। जब उन्हें पता चला कि जब उनके पिता को हार्ट अटैक आया
तो आसपास के गांव में ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही उनके परिवार के पास इतना पैसे थे कि वे उन्हें शहर के अस्पताल ले जाते, और इस वजह से उनके पिता की मौत हो गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। उन्होंने महसूस किया कि गरीब होना भी एक अपने आप में एक श्राप है। अब वे अपने इन हालात को बदलना चाहते थे। उनका जीवन में कुछ बनने वह कुछ करने का जज्बा आग की तरह धधक रहा था। जो सपना उनके पिता ने उन्हें दिखाया था वे उसे पूरा करना चाहते थे, और उन्होंने खुद से भी तो यह वादा किया था कि एक दिन मुझे मेरे नाम से जाना जाएगा। फिर क्या था, उन्होंने अपने आप ही अपने आंसू को पोंछा, दिन रात मेहनत की और अपने जुनून की हदों को पार कर दिया। फुटबॉल के प्रति उनके जज्बे को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब के लिए उन्हें चुन लिया गया। फिर क्या था, कामयाबी की पहली सीढ़ी उन्होंने हासिल कर ली थी। सदियों को पता था कि इसके सबसे ऊंचे पायदान पर कैसे पहुंचा जाए। वक्त के साथ सदियों माने ने अपने हुनर को तराशना जारी रखा, और वह दिन आ गया था जब दुनिया के महंगे महंगे फुटबॉल क्लब भी सदियों को उनके फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनाना चाहते थे, और इसके लिए वह उन्हें मुंह मांगे पैसे भी देने को तैयार थे। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व इंग्लैंड बड़े बड़े फुटबॉल क्लब के लिए फुटबॉल खेला। सदियों ने साउथम्पटन फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हुए 2 मिनट 56 सेकंड में लगातार 3 गोल करके वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आज सदियों दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल क्लब में से एक लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। सदियों माने एक दिन का 19,62,000 रुपये कमाते हैं। सदियों माने को 2019 के लिए अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल भी चुना गया था। सदियों माने के पास ना तो कोई महंगा घर है और ना ही कोई महंगी गाड़ी। वे अब भी टूटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। हाँ दोस्तों, एक टूटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। जब इस टूटे फ़ोन के बारे में एक बार एक पत्रकार ने मजाक करते हुए सदियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे ठीक करा लूँगा। लेकिन जब पत्रकार ने सदियों से कहा कि आपको ठीक कराने की क्या ज़रूरत है, आप तो नया ले सकते हैं, तो इसके जवाब में सदियों ने कहा कि खरीदने को तो मैं सैकड़ों आईफोन, महंगी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट प्लेन, डायमंड घड़ी और भी बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैंने गरीबी देखी है। मैं पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाया था, इसलिए मैंने अपने देश में स्कूल बनवाया है। फुटबॉल खेलने के लिए मेरे पास संस्था नहीं थी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए फुटबॉल स्टेडियम बनवाया है। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि बचपन में मेरे पास खेलने के लिए जूते नहीं थे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, लेकिन जब आज मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं उसका दिखावा करूं? मैं यह सब अपने लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। इस तरह से सदियों माने अपनी मानवतावादी सोच का परिचय दिया। सदियों माने के इस जज्बे को सलाम है। सही में यह सदियों माने की मेहनत व लगन का नतीजा ही है जो आज वे इस मुकाम पर पहुँचे हैं। वास्तव में आप भी अपने दिल से पूछें कि क्या आप में वह जज्बा, वह जुनून है। सफलता कीमत मांगती है, और सदियों ने वह कीमत अदा की थी, और आज उन्हें वह सब मिला जिसके वह हकदार थे। तो दोस्तों, सदियों माने के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।